ये एक ऐसा फैन फिक्शन है जो कि आप लोगों को पसंद तो नहीं, बहुत पसंद आने वाले हैं। इस फैन फिक्शन का नाम है सेकंड मैरिज विथ ब्रदर इन लॉ। गाइस, इसके नाम पर मत जाना, इस कहानी को पूरे तरीके से सुनना, समझना, उसके बाद जज करना और फिर आप मुझे रेटिंग देना, कमेंट करना, ठीक है? क्योंकि मुझे आपकी रेटिंग और कमेंट की सख्त ज़रूरत है इस वक्त, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि मेरी इमेजिनेशन आपको कैसी लग रही है। ये फैन फिक्शन बिल्कुल भी घटिया नहीं है, आप इसे घटिया समझकर स्किप मत करना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। ऊपर से जो हमारे सोसाइटी में होते रहते हैं ऐसा ऐसा ही है। लेकिन दूसरी बात, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ कि वांगशन को मैं किसी के साथ दिखाती नहीं हूँ, सो यहाँ पर भी सेम केस है, मैंने दिखाया नहीं किसी के साथ। आप स्टोरी को सुन सकते हो, आपको बुरा नहीं लगेगा, और अगर आपको बुरा लगा तो आप मुझे कह सकते हो कमेंट में। सो चलिए शुरू करते हैं आज की न्यू फैन फिक्शन को। लान कर्परसन वी कर्परसन के बीच में एक आपसी समझौता चल रहा था। दोनों की कोलैबोरेशन चल रही थी। कोलैबोरेशन के लिए उनके रिश्ते को मजबूत करना ज़रूरी था, इसीलिए उन्होंने एक सख्त फैसला लिया, लान फैमिली के साथ वी फैमिली का रिश्ता। ये सुनकर पूरी फैमिली खुश थी, सिवाय एक इंसान के, विभूषण। उसे खुशी नहीं थी, क्योंकि उसे अभी शादी नहीं करना था, बल्कि उसने बिजनेस में ज्वाइन होकर अपने बिजनेस को ऊंचाई तक ले जानी थी और उसे एक पावरफुल बिजनेसमैन बनना था। दूसरी तरफ हम लान फैमिली को देखते हैं। लान फैमिली का छोटा बेटा लान कर्परसन का सीईओ है और बड़ा बेटा देश की सेवा में लगा हुआ है। यस, वो एक कमांडर है, वो एक ऑफिसर है, और हेड ऑफिसर, हेड कमांडर है वो, और वो देश का सेवा करता है। उसे देश की सेवा के आगे कुछ नहीं दिखता है। उस शादी करने के लिए भी इनकार कर दिया था, लेकिन वो घर का बड़ा होने के नाते शादी करने का पहला हक उसे होता है। लान कोरैन ने जब वींग के साथ सिचैन के रिश्ते की बात किया, तब सिचैन ने बिना झिझक हाँ कर दिया, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो लोग उसे फोर्स कर रहे थे और उसे वींग काफ़ी ज़्यादा पर्सनली पसंद भी था। इधर जैसे वांगजी ने ये न्यूज़ सुना, उसकी आंखों के सामने दरिया बह गया। उसकी आसमान उसके हेड के ऊपर टूट पड़ा, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस इंसान को उसने इतना पसंद किया था, उस इंसान को उसके सामने से कोई और लेकर जाएगा। वो चाहकर भी अपने रिश्ते के बारे में नहीं बोल सकता है, क्योंकि सिचैन ने कहा कि उसे वींग पसंद है, जैसे ही वांगजी को सिचैन ने कहा कि मुझे वींग पसंद है। वांगजी चुपचाप गार्डन में बैठा हुआ था। जब से उसने ये न्यूज़ सुना है, तब से उसका दिल बहुत ज़्यादा दुखी था। उसकी बड़े भाई के साथ वींग की शादी। इधर जेबुचन उसके पास आकर बैठ गया। वो हाल ही में ही बॉर्डर से वापस आया है। उसने वांगजी की तरफ देखते हुए कहा, बिजनेस कैसे चल रहा है? वांगजी ने कहा, काफ़ी अच्छा। ये सुनकर उसने जेबुचन की तरफ देखते हुए कहा, गगा, क्या आप खुश हो? सिचैन ने कहा, हाँ वांगजी, मैं तुमसे सब कुछ शेयर करता हूँ, ये भी शेयर करना चाहता हूँ। जब मेरी कार एक्सीडेंट हुई थी, तब वींग ने मेरी हेल्प किया था, और उस वक्त से मुझे वींग पसंद है। हाँ, मैं मानता हूँ कि वींग मुझसे बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी मुझे वींग बहुत पसंद है। आई लाइक हिम एंड आई लव हिम। ये सुनकर वांगजी के दिल और टूट गया। उसने कहा, क्या? सिचैन ने कहा, अगर मुझे वींग नहीं मिला तो शायद मैं मर ही जाऊंगा। जिंदगी में कभी शादी नहीं करूंगा, मैंने कमिटमेंट ले लिया है। वांगजी ने अपनी बाहों को छोड़ दिया। उसने कहा, सिचैन ने कहा, वैसे तुम्हें कोई पसंद नहीं है? बता दो, इस वक्त शादी तुम्हारी भी हो जाएगी। वांगजी ने कहा, जो मुझे पसंद था मैंने उसे कभी बताया नहीं, ना ही बता पाया। सिचैन ने कहा, तुम किसे पसंद करते थे? वांगजी ने कहा, था कोई बहुत ब्यूटीफुल ओमेगा, मेरी आंखों में उसके अलावा इस दुनिया में खूबसूरत कोई लगता भी नहीं, फूल भी उसके सामने फीके हैं। सिचैन ने कहा, अरे वाह वांगजी, वो कौन है खुशनसीब इंसान? हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है। वींग ने कहा, लांजान भाव। वांगजी घबराते हुए कहा, वींग। वींग ने कहा, तुम डर गए? हाँ, लाइब्रेरी में इस वक्त कोई नहीं है। लांजान, तुम कितने डरपोक हो? वांगजी ने कहा, बकवास बंद करो। ये बोलकर वो आगे बढ़ गया। वींग दोस्तों के साथ बात करने लगा। तुरंत वांगजी पीछे मुड़कर वींग को देखता है। उसकी होठों पर एक मुस्कान थी, और यहाँ पर पता लगता है कि वो वींग से प्यार करता है। वो हाई स्कूल से ही वींग से प्यार करता था, लेकिन वींग कोई बता नहीं पाया।
डायरी में उसने सब कुछ लिखा, लेकिन शायद अपनी दिलों की बातें जता नहीं पाया। वो विंग के सामने कभी कन्फेस नहीं कर पाया कि वो उसे प्यार करता है, और विंग जानता भी नहीं कि वांग जिसे प्यार करता है। इधर विंग इस शादी से बिल्कुल भी नाखुश था। उसकी डैड ने फोर्स किया। उसने कहा, अगर तुम शादी नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा। तुम्हें पता है हम दोनों का बिजनेस कितना आगे बढ़ सकता है, इस शादी की वजह से हम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा बन सकता है। विंग ने कहा, लेकिन पापा आप मुझे बलि का बकरा क्यों बना रहे हो? मिस्टर विंग ने हाथ जोड़ते हुए कहा, मेरी कंपनी डूब रही है विंग, इस वक्त सिर्फ तुम्हें भरोसा हो। विंग ने कहा, तो आप मुझे हलाल करना चाहते हो ताकि आपकी कंपनी बच जाए, और मेरा क्या होगा? उसने कहा, सिचैन बहुत अच्छा इंसान है और कमांडोर भी है, और तुम्हें पता है वो देश का सेवा करता है, उसका दिल बहुत साफ है, और उसने खास कहा है कि उसे तुम पसंद हो। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या कहा आपने? मिस्टर विंग ने कहा, सही कहा। विंग ने कहा, अच्छा। इधर उसे याद है कि सिचैन ने एक बार उसकी हेल्प किया था जब वो एक जगह पर फंस चुका था। सिचैन ने उसे ढूंढ निकाला और वहां से वापस लेकर आया घर। विंग को पता था कि सिचैन काफी अच्छा इंसान है, इसीलिए विंग ने अपनी पापा की बात को मान लिया, क्योंकि उसकी जो कंपनी थी वो डूब रहा था और सिर्फ विंग की भरोसा था। लान कॉर्पोरेशन के साथ कोलैबोरेशन होने के बाद वी कॉर्पोरेशन भी सेम टू सेम रिदम में चलेगा। सीन कट होता है। शादी के दिन विंग बहुत उदास था। उससे भी ज्यादा उदास एक पर्सन और था, लावांग जी, जैसे कि उसके दिल टुकड़े टुकड़े हो रहे हों। उसके हाथ में कुछ भी नहीं था, वो बस अपने प्यार को किसी और के पास जाते हुए देख रहा था। जब विंग स्टेज के ऊपर आया तब सिचैन ने अपने हाथ को बढ़ाया। विंग ने उसके हाथ को पकड़ा। सिचैन ने उसकी तरफ देखा और फिर उसने उसे रिंग पहनाया, और फिर उसने विंग से कहा, क्या तुम तैयार हो? इधर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और लोगों ने बाज लिया, और फिर उन्होंने कहा, शादी कंप्लीट हो गई। जैसे ये वर्ड वांग जी कानों में गया वो टूट सा गया। वांग जी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता है मेरा विंग, लेकिन मेरा भाई, मैं मेरे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। क्या मैं उनके लिए इतना नहीं कर सकता? जो चीज़ मुझे पसंद है मैं हंसते हंसते उन्हें दे दूंगा। जिन्होंने मुझे इतना प्यार किया, मैं उसके लिए अपने प्यार को कुर्बान नहीं कर सकता। वांग जी ने आंखें बंद कर ली। उसने विंग को देखा। न जाने विंग कैसा लग रहा होगा, लेकिन उसे देखने का हक उसे नहीं है। इधर वो लोग स्टेज से नीचे आ गए। सब लोगों को उसने ग्रीट किया। विंग बहुत रो रहा था, क्योंकि उसे बिल्कुल शादी नहीं करनी थी अभी। फिलहाल के लिए उसे अभी सिंगल रहना था, लेकिन कोई बात नहीं, अब उसकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ चुका है। लान मेंशन के पास कदम रखते ही सिचैन के पास कॉल आ गया। उसने कहा, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ तो ठीक था ना? कमांडर, उन्होंने हमारे ऊपर बॉम्ब फेंकना शुरू किया है। आपको पता है यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है। 22 से 24 लोग मारे जा चुके हैं। आपका आना बहुत जरूरी है। विंग ये सुनकर हैरान था। मैडम लान ने कहा, क्या भाई सिचैन बेटा? सिचैन ने कहा, मॉम, युद्ध लगा है। उसने कहा, युद्ध? ये सब क्या कह रहे हो? उसने कहा, हाँ, ये और बहुत खतरनाक होने वाला है। आपको पता है यहाँ पर हमारे 22 से 24 लोग मारे गए हैं। मैं हेड कमांडर हूँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। लावांग जी ने कहा, लेकिन गगा, शादी हुई है आज आपकी, आप ऐसा कैसे जा सकते हो? विंग के दिल घबरा गया। उसने कहा, लेकिन आचिंग ने कहा, सॉरी, जिबुचुन ने कहा, विंग, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। विंग ने कहा, मैं? इधर मैडम लान ने कहा, लेकिन सिचैन बेटा। सिचैन ने कहा, मॉम, जाना होगा मुझे माफ कर दीजिए, मुझे अभी निकलना होगा। कोरैन ने कहा, सिचैन, बस आज का रात रुक जाओ, शादी पूरा कर लो। शादी पूरी नहीं हुई जब तक विंग और तुम एक नहीं होंगे, तब तक हमारी लान फैमिली में शादी पूरी नहीं होती है। सिचैन ने कहा, लेकिन मेरे लिए मेरा देश जरूरी है। विंग, तुम बुरा नहीं मानोगे ना? विंग ने कुछ भी नहीं कहा। सिचैन विंग को लेकर बैल्कनी के पास आ गया। उसने कहा, विंग, मुझे पता है कि आज हमारी शादी हुई है और तुम शायद ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारे पास रहे और रात को तुमसे ढेर सारी बात करे, लेकिन हम सॉरी विंग, जाना होगा मुझे। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द से जल्द वापस आ जाऊंगा और फिर हम दोनों साथ रहेंगे, ठीक है? उसने विंग के हाथ को पकड़ लिया। विंग की आंखों में आंसू थे।
ये सब क्या हो रहा है इसको जिंदगी में, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ईश्वर सिचैन ने विंग को देखते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं यहाँ पर नहीं रहूंगा तब तक मेरी फैमिली तुम्हारा ध्यान रखेगी, ठीक है। वो विंग को लेकर बाहर आ गया। वांग जी ने कहा, लेकिन गगा, मैडम लान ने कहा, उसकी वेल तो हटा दो। सिचैन ने कहा, ठीक है। इधर उसने वांग जी के सामने ही उसकी वेल को निकाल दिया। मैडम लान ने कहा, अरे तुम क्या कर रहे हो, कमरे में लेकर जाओ। लेकिन उससे पहले उसने विंग की वेल को हटा दिया। सबसे पहले विंग की नजर वांग जी के पास गई और वांग जी की नजर विंग से मिल गई और कोई इंसिडेंट से गलती से उन दोनों की फर्स्ट मीटिंग हो गई। उन दोनों ने एक दूसरे को देख लिया। सिचैन ने कहा, मैंने बिल हटा दिया। मैडम लान ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, ये तुमने क्या किया, सबके सामने बिल्कुल नहीं हटाते हैं। सिचैन ने कहा, मॉम प्लीज, ये सब रिचुअल छोड़िए, मुझे देश इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जाना होगा मुझे। मैडम लान ने कहा, सिचैन बेटा, उसने देखते हुए कहा, तुम। सिचैन ने कहा, मॉम प्लीज 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 चुप हो जाइए। अब उसने वांग जी के हाथ को पकड़ा और विंग के हाथ को उसके हाथ के ऊपर रखते हुए कहा, जब तक मैं नहीं रहूंगा तब तक तुम्हारी जिम्मेदारी है विंग का ध्यान रखना। अगर मुझे कुछ हो भी गया तो तुम प्लीज विंग को अकेला मत छोड़ना, ठीक है। वांग जी ने कहा, क्या। सिचैन ये बोलकर लगेज को उठाता है और फिर सबको गुड बाय कहता है। विंग की आंखों में आंसू थे। ये सब क्या हो रहा है उसकी जिंदगी में। सीन कट होता है। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। 6 दिन बीत चुके थे। वहां पर बॉर्डर में वॉर बहुत ज्यादा चल रही थी और बहुत सारे सैनिक मारे गए थे। एक फोन कॉल ने विंग की जिंदगी बदल दी। मैडम लान के हाथ से फोन गिर गया। वो नीचे बैठ गई। विंग ने दौड़कर आते हुए कहा, मॉम क्या हुआ है। सब लोग उस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे। वांग जी भी आ गया। उसने कहा, मॉम क्या हुआ है। उसने विंग की तरफ देखा। 6 दिन से अपने सामने विंग को किसी और के बनती हुई घूमते देखना उसके लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो अपने भाई की खातिर सहन कर रहा था। कभी कभी उसका मन करता है कि सब कुछ तोड़कर वो विंग को ये बता दे कि वो उससे प्यार करता था, लेकिन वो नहीं बोल सकता है क्योंकि अब वो उसका ब्रदर इन लॉ है। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, मॉम को क्या हुआ है लानजान। वांग जी ने कहा, मुझे नहीं पता। मॉम क्या हुआ है आपको, प्लीज बताइए। इधर वांग जी ने फोन को उठाते हुए कहा, हेलो, तुमने ऐसा क्या बताया कि मेरी मॉम ऐसा बिहेव कर रही है, रो रही है, सदमे में लग रही है। जो बात वांग जी को उसने बताई, वांग जी की हालत पे वैसे ही हो गई। उसके हाथ से भी फोन गिर गया। कोरैन ने कहा, क्या हुआ है। विंग ने कहा, लानजान ऐसा क्या हो गया है कि तुम दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हो। मॉम बताइए ना लानजान क्या हो गया है। लान कोरैन ने कहा, हेलो क्या हुआ है। लान कोरैन ने कहा, क्या है, ऐसा कैसे हो सकता है। वो नीचे बैठ गया। कॉल कट हो गया। विंग ने कहा, वाह क्या है, बताइए ना मुझे, प्लीज बताइए, कुछ तो हुआ है, क्या कुछ हुआ है, बताइए ना प्लीज बताइए मुझे। इधर लान कोरैन ने कहा, सिचैन। विंग ने कहा, क्या हुआ है उनको, उनके साथ सुबह मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे कॉल किया था, वो ठीक तो है ना, उन्हें कुछ हुआ है क्या। कोरैन ने कहा, बॉम्ब ब्लास्ट में वो। ये सुनकर वांग जी ने कहा, गगा स्पॉट में थे और वहां पर उन लोगों ने बॉम्ब फेंकना शुरू किया। लान कोरैन ने कहा, बॉम्ब ब्लास्ट के दौरान वो वहीं पर ही था। और फिर विंग ने कहा, और फिर कोरैन ने कहा, वो अब नहीं रहा हमारे बीच, उसकी मौत हो गई है। ये सुनकर विंग ने कहा, क्या उसकी मौत हो गई है, ये आप सब क्या कहते हो। सुबह उन्होंने मुझे कॉल किया था, मैंने उनसे खुद बात किया। उन्होंने मुझसे कहा कि अगले हफ्ते के भी वो आ जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है, आप झूठ बोल रहे हो अंकल, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। मैडम लान ने विंग को पकड़ते हुए कहा, विंग बेटा तो क्या होगा। विंग ने कहा, मॉम ऐसा नहीं हो सकता है मॉम। इधर वांग जी ने कहा, विंग संभालो अपने आप को, तुम क्या कर रहे हो, क्यों अपने हाथ ठोक रहे हो। विंग ने कहा, उन्होंने मुझे सुबह कॉल किया था, मैंने उनसे खुद बात किया। उन्होंने मुझे कहा कि वो अगले हफ्ते आएंगे। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ लानजान, ऐसा कैसे हो सकता है। वांग जी ने कहा, जो बात उन्होंने कहा हो सकता है कि वो सच हो। विंग ने कहा, नहीं ये नहीं हो सकता है, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। विंग की आंखों में आंसू आ गए।
आफ्टर ऑल जो कुछ भी हो वो उसका हस्बैंड था, चाहे उसके लिए उसका कोई फीलिंग था या ना था, लेकिन फिर भी अगले एक हफ्ते तक विंग उससे फ़ोन में बात कर रहा था और बातचीत के दौरान उन दोनों के बीच एक दोस्ती हो गई थी। हाँ, विंग की फीलिंग्स अभी तक नहीं आई थी, अभी तक डेवलप नहीं हुआ था, लेकिन दोस्ती तो हो गई थी ना। तो विंग की आंखों में इतनी आंसू आ रहे थे। वो उल्टा कह रहा था कि विंग को मनाली पसंद है तो वो उसे मनाली लेकर जाएगा, वियतनाम पसंद है वो उसे वियतनाम लेकर जाएगा, उसे इंडिया पसंद है वो उसे इंडिया लेकर जाएगा, बांग्लादेश लेकर जाएगा, साउथ कोरिया लेकर जाएगा, वो हर एक जगह लेकर जाएगा जो विंग को पसंद है। विंग ने कहा मुझे इंडिया की कश्मीर पसंद है, मैं वहाँ पर जाना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर हर वक्त सिर्फ बर्फ़ गिरती रहती है। तो उसे काफ़ी ज़्यादा मतलब बात करता है ऐसे ऐसे करके, और फिर उन दोनों के बीच एक दोस्ती का बॉन्डिंग तैयार हो जाता है। इधर वांग जी की आंखों में भी आंसू थे। पूरे फैमिली के अंदर एक शोक का छाया उतर आया था। सीन कट होता है। अगले दिन पूरे घर के सामने लोग ही लोग, मतलब इतने सारे लोग थे कि कहो ही मत, इतने सारे लोग, बहुत सारे लोग आए थे वहाँ पर, और सिचन के दोस्त भी आए थे, वही फैमिली भी मौजूद था। मैडम वही भी रो रही थी। विंग जैसे कि एक मूर्ति बन चुका है, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था, ना ही कुछ बोल रहा था ना ही कुछ कर रहा था, वो बस चुपचाप बैठा हुआ था। कॉफिन सामने आती है। कॉफिन को देखते हुए वांग जी ने कहा क्या? फिर कमांडर्स के एक ऑफिसर आए थे, उन्होंने कहा जी हाँ, ये उनकी लाश है। ये सुनकर विंग ने कहा लाश? ऐसा कैसे हो सकता है? वो खुद जिंदा होकर यहाँ से गए, तुम लोग उनकी लाश कैसे ला सकते हो? आप लोग ऐसा क्यों किया? उनको क्यों मार डाला आप लोगों ने? उन्होंने कहा हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप संभालिए प्लीज, वो शहीद हो गए हैं। और ये उनका मेडल? विंग ने फेंकते हुए कहा जरूरत नहीं है, इंसान को वापस लेकर आओ, मुझे मेडल नहीं चाहिए, समझे? क्या आप वापस ला सकते हो उसे? बताइए वापस ला सकते हो कि नहीं? वांग जी ने कहा विंग, उसने विंग को पकड़ते हुए कहा शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ। विंग ने कहा शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाऊं? मैं मुझे यकीन नहीं हो रहा, जिस इंसान से मैंने अब तक बात किया वो इंसान अब मेरे सामने एक लाश। मैं ऐसे यकीन नहीं कर सकता, इसे बंद करो बंद करो, मैं इसे नहीं देख सकता। उसका चेहरा पूरी तरीके से जल चुका था और समझ में नहीं आ रहा था कि उसे चैन है या फिर कोई और, मतलब बिल्कुल उसका चेहरा बिगड़ चुका था। उसके बॉडी पार्ट हर जगह पर सिर्फ खून ही खून थे, मतलब खून नहीं थे, मतलब घाव ही घाव थे। ऐसा लग रहा था कि चैन नहीं कोई और है, बिल्कुल भद्दा सा बन चुका था वो डेड बॉडी, उसके कपड़े तक। इधर विंग ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो बिल्कुल ठीक है। फिर इधर एक कमांडर ने कहा नहीं, ये उनकी लाश है, हमने खुद अपनी आंखों से देखा उन्हें जलते हुए, हम उन्हें बचाने की कोशिश किया लेकिन हम बचा नहीं पाए। विंग की आंखों से आंसू बहने लगे। विंग नीचे बैठ गया, वो बहुत रो रहा था। दफनाने के वक्त भी जो कमांडर्स वहाँ पर आए थे, ऑफिसर्स, वो लोग गन चलाते हैं, और फाइनली और रुक गया था। एक हफ्ता बीत चुके थे तो लास्ट भी आ चुका था, इसीलिए वो लोग दफनाने वाले थे। और फिर वो लोग गन को शूट करते हैं और फिर वो दफनाते हैं। विंग एकदम पत्थर की तरह बैठा हुआ था, वो हिल नहीं रहा था, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। सीन कट होता है। थोड़ी देर बाद सब लोग घर आते हैं। सब लोग वाइट कलर के कपड़े में थे और चुपचाप आकर विंग सोफे के ऊपर बैठ जाता है जैसे कि वो सदमे में था। मैडम वही विंग के पास बैठता है। उन्होंने विंग को देखते हुए कहा विंग बेटा पानी पी लो, तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। लेकिन विंग का कोई रिएक्शन नहीं था। वांग जी बार बार सिर्फ विंग को ही देखे जा रहा था। इधर मैडम लान भी चुपचाप बैठी हुई थी जैसे कि उसकी जान में भी जान नहीं है। मैडम लान विंग को देखते हुए कहा विंग वेडिंग रिंग निकाल दो। विंग मैडम लान की तरफ देखता है। उसने अपनी रिंग की तरफ देखा। उसे याद है कि ये शादी वाले वक्त उसे पहनाया गया था। विंग ने कहा ऐसा नहीं हो सकता है, वो उन्होंने मुझसे बात किया, मुझे अभी भी घूसबम आ रहे हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझे वियतनाम लेकर जाएंगे, पेरिस लेकर जाएंगे, लंदन लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि वो वांग जी ने कहा विंग प्लीज शांत हो जाओ। विंग उसे देखते हुए कहा शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ तुम? तुम्हें पता है मुझे घूसबम आ रहे हैं अभी भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये झूठ है। मैडम विंग ने कहा वेडिंग रिंग निकाल दो विंग, निकाल दो। विंग ने कहा बस कीजिए, आप लोगों ने मुझसे फोर्स किया और अब मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब बताइए
अब मेरी जिंदगी को कीमत रही है ये वेडिंग रिंग ना। ये लीजिए निकाल दिया, अब और क्या निकालूं बताइए मुझे, कपड़े भी निकाल दूं मैं? वांग जी ने कहा, विंग शांत हो जाओ। विंग ने कहा, तुम चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो, समझे? आप लोगों ने मुझे फोर्स किया, मैंने इतनी बार कहा कि मुझे शादी नहीं करनी है, नहीं करनी है, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मुझे फोर्सफुली शादी करवा और फिर मुझे एक ऐसे रिश्ते में उलझा दिया जिससे कोई मतलब ही नहीं है। शादी के पहले दिन ही, सुहागरात मनाने से पहले ही मेरा पति घर छोड़कर चला गया। उसने मेरा चेहरा भी अच्छे से नहीं देखा और फिर शादी के 6 दिन के अंदर मैं विधवा हो गया। अब बताइए आप सब क्या खुश हो? आप सब बहुत खुश हो ना? आप लोगों को शांति मिल गई है ना? कितनी सुकून मिल गया ना आपको? बहुत अच्छा लग रहा है ना? इधर मैडम विंग ने कहा, विंग शांत हो जाओ। विंग तुम इतना क्यों बोल रहे हो? विंग ने कहा, क्यों ना बोलूं मैं? आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दिया, मुझे फोर्स किया, मैंने कहा मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा। मैं मर जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं मर जाऊँ। वांग जी ने पकड़ते हुए कहा, विंग प्लीज शांत हो जाओ। विंग ने कहा, तुम छोड़ो मुझे, मैं क्या करूं? ये बोलकर वो बैठ गया। वो रो रहा था बहुत ज्यादा, इतना रो रहा था कि उसे संभालना बहुत मुश्किल था। सीन कट होता है। ऐसे करते करते कुछ वक्त बीत गई। विंग अब वी हाउस आ गया था। मैडम विंग को लेकर अपने घर आ गए थे। विंग बिल्कुल एक मूर्ति जैसा बन गया था, उसके अंदर जैसे कोई जान ही नहीं थी। मोहल्ले वाले विंग को तरह तरह की बातें सुनाते थे। शादी होते ही अपने पति को खा गया। सही कहा, ये बिल्कुल अनलकी है। बचपन से मैंने देखा है, जो भी चीज ये कुछ करते हैं ना, उसमें हमेशा बुराई होता है। देखा ना, विंग के बर्थ से पहले उनकी कंपनी कितनी अच्छी चल रही थी, लेकिन जैसे विंग का बर्थ हुआ वैसे ही उनकी कंपनी बिगड़ती गई और बिगड़ते बिगड़ते इतना बिगड़ गई कि उन्हें लान कॉर्पोरेशन के साथ कोलैब करना पड़ा। कोलैब के बाद कंपनी उठ ही रही थी कि फिर से विंग ने अपने पति को मार डाला। विंग ने कहा, बस करो, और कितना बोलोगे आप सब, चुप हो जाओ। मोहल्ले वाले ने कहा, चुप होने से क्या तुम्हारा बैड लक खत्म हो जाएगा? विंग तुम एक बैड लक हो, समझे? तुम जिसके लाइफ में जाओगे उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। विंग की आंखों में आंसू थे। इधर मैडम विंग ने मैडम लान को सब कुछ बताया। मैडम लान ने कहा, ये सब हमारी गलती है, उन वजह से विंग की जिंदगी बर्बाद हो गई है। एक विधवा का जिंदा रहना कितना मुश्किल है, विंग को समझ में आ रहा था। सब लोग विंग को तरह तरह की बातें बनाते थे। मोहल्ले के गुंडे भी विंग को छेड़ते थे। जब विंग बाहर निकलता था तब विंग को वो लोग इतने ज़्यादा चिढ़ाते थे कि विंग को अपने कानों पे हाथ रखने की वजह कुछ और सोचता नहीं। वो लोग विंग को ऐसा भी बोलते थे कि चलो एक रात के लिए बहुत पैसे दूंगा। विंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं पाता है। इधर कुछ लोग कहते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हें छुआ भी नहीं है, इसका मतलब तुम अभी भी वर्जिन हो, तो बहुत मज़ा आएगा। विंग उसे बहुत गुस्से में देखता है, लेकिन वह कुछ नहीं कहता, वो बस चला जाता है चुपचाप। कुछ दिन ऐसे और बीत जाते हैं। ऐसे करते करते 6 महीना बीत जाते हैं। सचिन को मरे हुए अब 6 महीना बीत चुका था। वांग जी अपने रूम में बैठा हुआ था। वो फाइल्स को चेक करते करते विंग के बारे में भी सोच रहा था। उसने कहा, एक बार विंग से मिल लूं, कितने दिन हो गए हैं मैं उससे मिलने ही नहीं गया। इधर मैडम लान अंदर आ गई। वांग जी को देखते हुए कहा, वांग जी ने कहा, मॉम। मैडम लान ने कहा, वांग जी बेटा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। कोरैन भी पीछे पीछे अंदर आ गया। वांग जी ने कहा, कैसी बात करनी है आप दोनों को? आप दोनों यहाँ पर आए हो? मैडम लान ने कहा, दरअसल हमें तुमसे विंग के बारे में बात करनी है। वांग जी ने कहा, विंग के बारे में? ये बोलकर वो सब लोग बैठ गए। वांग जी ने कहा, विंग को कुछ हुआ है क्या? वो ठीक तो है ना? मैडम लान ने कहा, नहीं, वो ठीक नहीं है। मोहल्ले वालों की बातों से वो एक बार मरने भी गया था। उसने जहर खाने की कोशिश किया, उसकी मॉम ने कहा, और दूसरी बार उसने अपने हाथ की नसें काटने की कोशिश की। वो बस ये कह रहा है कि हमने फोर्स करके उसकी जिंदगी बर्बाद कर दिया है। अब मोहल्ले वाले भी उसे नहीं छोड़ रहे हैं। वांग जी ने कहा, उनकी हिम्मत कैसे वैसे करने की? तभी मैडम लान ने उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, नहीं वांग जी, तुम कुछ नहीं कर सकते हो, उनका मुंह बंद नहीं कर सकते हो, चाहे तुम कुछ भी कर लो, वो बोलते ही रहेंगे, वो चुप नहीं रहेंगे, उनका काम ही है बोलना। वांग जी ने कहा, विंग कैसा है अभी? उन्होंने कहा, विंग बार बार मरने की कोशिश कर रहा है, पता नहीं क्या होगा। वांग जी ने कहा, तो हम क्या करें बताइए? मैडम लान ने कहा, वांग जी, अब सिर्फ तुम एक ही हो जो विंग को हेल्प कर सकता है। वांग जी ने कहा, विंग को हेल्प कर सकता है? इधर मैडम लान ने कहा, एक बात बताओ वांग जी, आज से 2-3 साल पहले तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें कोई पसंद है,
लेकिन तुमने उसका नाम नहीं बताया। क्या तुम्हें वो अभी भी पसंद है? वांग जी ने कहा। जिसे मैं पसंद करता हूँ मैं उसे कभी भूल नहीं सकता मॉम, लेकिन फिलहाल के लिए मैं उससे दूर हूँ क्योंकि वो अभी किसी और का है। शायद अब नहीं है। इधर मैडम लान ने कहा। ये तुम क्या कह रहे हो वांग जी? वांग जी ने कहा, अब कुछ नहीं मॉम। मैडम लान ने कहा, क्या तुम वहीन के लिए अपनी पसंद को नहीं भूल सकते? उसको बचाने के लिए, उसकी जिंदगी बचाने के लिए? वांग जी ने कहा, क्या ये अब कैसी बातें कर रही हो? मैडम लान ने कहा, मुझे पता है ये सब गलत है, लेकिन क्या तुम वीइंग के साथ शादी करोगे? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मॉम, अंकल। करान ने कहा, वांग जी, वीइंग की हालत बहुत खराब है और इसका जिम्मेदार सिर्फ हम हैं। देखो, अगर शादी हो गई तो शायद वो नॉर्मल हो जाएगा, उसे फिर से पति का प्यार मिलेगा, तो तुम एक गुड हस्बैंड बनोगे ना? वांग जी ने कहा, आप चाहते हो कि मैं वीइंग के साथ शादी कर लूं? उन्होंने कहा, हाँ वांग जी, हम चाहते हैं कि तुम वीइंग के साथ शादी कर लो और वीइंग की ज़िंदगी फिर से नॉर्मल बन जाए। उसकी ज़िंदगी जो डिप्रेशन में बीत रही है वो कम हो जाए, वीइंग बिल्कुल नॉर्मल इंसान बन जाए। तुम ऐसा नहीं करोगे हमारे खातिर? वांग जी ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? वीइंग नहीं मानेगा। ये सुनकर मैडम लान ने कहा, वीइंग मानेगा या फिर नहीं मानेगा हम वो देख लेंगे। क्या तुम मानते हो? वांग जी ने कहा, नहीं, वीइंग कभी इसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। इधर करान ने कहा, वीइंग को हम मना लेंगे कुछ भी करके। तुम, मुझे पता है कि एक विधवा से शादी करना ये बिल्कुल भी अजीब है, लेकिन वांग जी, अब सिर्फ तुम एक ही हो और तुम उसके बचपन के दोस्त भी हो, तुम उसकी मदद नहीं करोगे? वांग जी ने कहा, अगर वीइंग डिप्रेशन में जा रहा है तो उसकी जिंदगी बचाने के हक मुझे है क्योंकि मैं उसका दोस्त हूँ, लेकिन ये, उसने कहा, सिचैन की डेथ हो चुकी है, अब सिचैन इस दुनिया में नहीं रहा, इसीलिए अब उन दोनों के रिश्ते का कोई मतलब नहीं है। 6 महीना बीत चुके हैं, उनका पति पत्नी का बंधन भी टूट चुका है क्योंकि वो लोग मीटिंग भी नहीं किए थे, अब उनका कोर्ट मैरिज भी नहीं हुआ था। वांग जी, वीइंग बिल्कुल वर्जिन है, तो अब फिक्र मत करो। वांग जी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ मॉम, मैं ये नहीं कह रहा कि वीइंग वर्जिन है कि नहीं। मैडम लान ने कहा, तो फिर तुम क्या कह रहे हो? वांग जी ने कहा, वीइंग इसके लिए कभी नहीं मानेगा, वैसे भी वो ऊपर से गुस्से में है और दोबारा शादी। इधर मैडम लान ने कहा, तुम क्या कहते हो? वांग जी ने कहा, आप लोग क्या चाहते हो? लान कोरैन ने कहा, हम चाहते हैं कि तुम वीइंग की जिंदगी सुधार दो। वांग जी ने कहा, ठीक है, तो फिर मैं तैयार हूँ। सुनकर मैडम लान ने कहा, मेरा राजा बेटा, तुम कितने अच्छे हो। वांग जी ने कहा, लेकिन अगर वीइंग ना माने तो? मैडम लान ने कहा, वीइंग मान जाएगा, देखना जरूर। सीन कट होता है। फ्लावर वास को तोड़ते हुए वीइंग ने कहा, बस बहुत हो गया है, आप लोग सिर्फ मुझसे फोर्स करना जानते हो, और क्या जानते हो? दोबारा शादी? आपका दिमाग खराब हो गया क्या? आपको लगता है ये सब कुछ होने के बाद मैं सेकंड मैरिज करूंगा? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। आपने सुना नहीं मोहल्ले वालों ने क्या कहा? मैं जिसकी भी जिंदगी में जाऊंगा उसकी जिंदगी बैड लक बन जाएंगी। इसका मतलब मैं खुद ही एक बैड लक हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी और की मौत हो जाए। मैडम वी ने कहा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो वही? हम तुम्हारे अच्छे के लिए कह रहे हैं। वेंग ने कहा, बस बहुत हो गया है, आपने बहुत सोच लिया मेरा अच्छा, और सोचने की जरूरत भी नहीं है। इतना अच्छा सोचकर करोगे क्या? मुझे कभी कभी शक होता है कि मैं आपका असली बेटा हूँ या फिर नहीं। इधर वी चांसर ने कहा, वेंग बेटा। वेंग ने कहा, बस बहुत हो गया, ये वेंग बेटा कर करके ना आपने मेरा दिमाग खाया है। आपको पता है मैं कितना तड़प रहा हूँ, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब मैं मरना चाहता हूँ। लोगों की बातें सुनते सुनते मैं तंग आ चुका हूँ, मुझे अब ये सब नहीं सुनना है। मैडम वी ने कहा, वेंग बेटा प्लीज मान जाओ, वेंग प्लीज। वेंग ने कहा, हाँ, तो आप लोग चाहते हो कि मेरी जिंदगी फिर से बर्बाद हो जाए? ठीक है, तो आपको ही चाहिए ना कि मैं शादी के लिए मान जाऊँ? ठीक है, मैं तैयार हूँ शादी करने के लिए, दोबारा अपनी जिंदगी बर्बाद करने के लिए तैयार हूँ मैं। इधर मैडम वेंग ने कहा, वेंग अब तुम देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। वेंग ने कहा, चले जाइए यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, प्लीज चले जाइए। मिसेस वेंग ने कहा, तुम्हें मेरी कसम वेंग, तुम कुछ नहीं करोगे और शादी कर लोगे वांग जी से। वेंग ने कहा, अगर अपनी कसम दे ही दिया है तो मैं अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के लिए तैयार हूँ। चले जाइए यहाँ से, प्लीज चले जाइए। सीन कट होता है। वेंग को दोबारा शादी के जोड़े में देखकर वांग जी एक वक्त के लिए मुस्कुराया, लेकिन
दूसरे ही पल में जब उसे अपने भाई की याद आई, उसकी हंसी गायब हो गई। हर न जाने कितने बरसों से उसने ये चाहा था कि वेडिंग रोप में विंग उसके सामने आए, लेकिन ये कुछ इस कदर से होगा वांग जी ने कभी सोचा भी नहीं था। विंग उसके सामने आकर रुक गया। वांग जी ने ग्रीट किया, विंग ने भी ग्रीट किया। विंग ने वांग जी को देखते हुए कहा, वो लोग तुम्हें फोर्स कर रहे हैं ना? वांग जी ने कहा, नहीं विंग, मुझे किसी ने फोर्स नहीं किया। विंग ने कोई जवाब नहीं दिया। उन लोगों ने बाउंस दिया और फिर वांग जी ने विंग को वेडिंग रिंग पहनाई। विंग ने भी पहनाया। उसने कहा, तुम्हें मरने का डर नहीं है? वांग जी ने कहा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? विंग ने कहा, सब कहते हैं कि मैं बैड लक हूँ, जिसकी भी जिंदगी में जाऊंगा वो बैड लक बन जाएगा। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी की मौत हो जाए। वांग जी ने विंग की हाथ टाइटली पकड़ते हुए कहा, मैं मौत से नहीं डरता। इधर विंग ने उसकी आंखों की तरफ देखा। विंग की आंखों में आंसू थे। विंग के ऊपर वेल डाली हुई थी। सीन कट होता है। विंग वेडिंग चेम्बर में बैठा हुआ था और फिर थोड़ी देर बाद वांग जी उस रूम में एंटर होता है। जैसे वो रूम के अंदर आता है, उसने विंग को देखा जो कि बेड की कॉर्नर पर चुपचाप बैठा हुआ था। ये जिंगसी है। इतने दिन तक विंग से चैन के रूम में रह रहा था, लेकिन अब ये रूम अलग है। वांग जी अंदर आता है। विंग गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसे बस उन लोगों की बातों की याद आ रही थी, मोहल्ले वाले की बातों की, सब कुछ। उसे आंख बंद करता है, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वांग जी विंग के सामने आकर नील डाउन होकर बैठ गया। विंग ने वांग जी की तरफ देखा, लेकिन उसने कोई बात नहीं कही। वांग जी ने उसके बेल को हटाया। जैसे ही वांग जी ने उसके बेल को हटाया, उसने विंग के फेस को देखा। विंग की आंखों में आंसू देखकर वांग जी आंसू को पोंछने के लिए अपने हाथ को बढ़ाया। तुरंत विंग ने उसकी हाथ को छिड़कते हुए कहा, दूर रहो मुझसे। इधर वांग जी ये सुनकर हैरान था। उसने कहा, विंग खड़ा हो गया। उसने कहा, बस बहुत एहसान कर दिया मुझ पर। एहसान करके सब कुछ किया ना? ये शादी तुमने मुझ पर सिर्फ एहसान करके किया है लान वांग जी। वांग जी ने कहा, विंग मेरी बात सुनो। विंग ने कहा, तुम्हारी बात मुझे बिल्कुल भी नहीं सुननी है। वांग जी ने अपनी पॉकेट से एक पेंडेंट को बाहर निकाला। उसने कहा, मैं ये तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। आज मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाला हूँ विंग। विंग ने कहा, मुझे नहीं चाहिए, इसे अपने पास से रखो। जो तुमने मुझ पर एहसान किया है ना, वही मेरे लिए बहुत कम है, बहुत ज़्यादा है। कम, गलती से मैंने कम बोल दिया, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। तुम्हें पता है, सब लोग सिर्फ मुझसे फोर्स करते हैं, तुम भी फोर्स करोगे ना मेरे पास जाने के लिए? वांग जी ने कहा, विंग मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। विंग ने कहा, मैं जानता हूँ तुम जैसे अल्फाज को। तुम लोग समझते क्या हो? कुछ लोग कहते कि मैं अनलकी हूँ, मुझसे नाता मत जोड़ो, वरना तुम्हारे साथ भी बैड लक जुड़ जाएगा।